ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। श्रीमद् भागवत कथा पंचमो अध्याय। चतुर्थ अध्याय में हमने जाना गोकर्ण जी ने पिता को समझाया इस मांस मज्जा के शरीर के मोह को त्याग, पुत्र घर से आसक्ति को छोड़ वन में जाकर भगवान का भजन करें। इतना सुनकर आत्मदेव वन में जाकर भजन करने लगे और गोकर्ण जी तीर्थाटन को चले गए। अब आगे। पिता के वन चले जाने पर धुंधकारी अपनी माँ को पीटने लगा और कहने लगा कि बता धन कहाँ रखा है, और माता भी उसके दुख से दुखी होकर कुएं में गिरकर समाप्त हो गई। अब तो धुंधकारी अकेला ही 5 वेश्याओं के साथ अपने घर में रहने लगा और चोरी करके उन्हें बहुत सा धन चोरी करके लाकर देने लगा। एक दिन वेश्याओं ने मन में विचार किया कि ये चोरी करके धन लाता है, ये तो मरेगा ही, साथ में ही हम भी मारी जाएंगी, अतः इसे अब समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि अब हमारे पास धन तो पर्याप्त हो ही गया है। रात्रि में उसे खूब शराब पिलाई। जब वह बेसुध हो गया तब उसके गले में फंदा लगाकर उसे मारने के लिए खींचने लगीं। तब भी नहीं मरने पर उसके मुंह में जलते हुए अंगारे ठूस दिए और वह समाप्त हो गया। उसे वहीं गड्ढा खोदकर गाड़ दिया और वेश्याएं धन लेकर चंपत हो गईं और धुंधकारी एक महान प्रेत बन गया। कभी कोई ग्रामवासी के तीर्थ जाने पर उसे गोकर्ण जी मिले तो उन्हें धुंधकारी के मारे जाने की खबर ग्रामवासी ने सुनाई तो गोकर्ण जी ने उसका गया में जाकर श्राद्ध किया और अपने ग्राम में आ गए। अभी वे रात्रि को अपने घर में सो रहे थे कि धुंधकारी उन्हें कभी भैंसा कभी बकरा बनकर डराने लगा। गोकर्ण जी ने देखा ये निश्चय कोई प्रेत है तो उन्होंने गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित कर उस पर जल छिड़का। उस प्रेत में बोलने की शक्ति आ गई और कहने लगा, हे भाई, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ, मेरे पापों से मेरी ये दुर्गति हुई है। गोकर्ण जी बोले, मैंने तुम्हारे लिए गया में श्राद्ध करा दिया था, फिर भी तुम्हारी मुक्ति क्यों नहीं हुई? धुंधकारी बोला, हे भाई, 100 गया श्राद्ध से भी मेरी मुक्ति संभव नहीं है, कोई अन्य उपाय करें। गोकर्ण जी ने धुंधकारी को कहा, मैं तुम्हारे लिए अन्य उपाय सोचता हूँ, और प्रातःकाल भगवान सूर्य से प्रार्थना की और मुक्ति का उपाय पूछा। भगवान सूर्य बोले। सूर्य ने कहा कि इन्हें श्रीमद् भागवत की कथा सुनावें। गोकर्ण जी ने कथा का आयोजन किया। अनेक श्रोता आने लगे। भागवत प्रारंभ हुई। धुंधकारी भी एक बांस में बैठ गया। प्रथम दिन की कथा के बाद बांस की एक गांठ फट गई, दूसरे दिन दूसरी, इस प्रकार 7 दिन में बांस की 7 गांठ फट गई और उसमें से एक दिव्य पुरुष निकला और हाथ जोड़कर गोकर्ण जी से कहने लगा, हे भाई, आपने मेरी प्रेत योनि छुड़ा दी। इस प्रेत पीड़ा छुड़ाने वाली भागवत कथा को धन्य है। और इतना कहते ही एक विमान आया और उसमें सबके देखते देखते धुंधकारी बैठ गया। गोकर्ण जी ने पार्षदों से पूछा कि कथा तो सबने सुनी है, विमान केवल धुंधकारी के लिए ही क्यों आया? पार्षदों ने बताया कि सुनने के भेद से ऐसा हुआ। धुंधकारी ने कथा मन लगाकर सुना, इसीलिए उसके लिए विमान आया। दूसरी बार गोकर्ण जी ने पुनः कथा की और सबने मन लगाकर सुनी तो सभी के लिए अनेक विमान आकाश में छा गए। और जिस प्रकार भगवान राम सभी अयोध्या वासियों को लेकर बैकुंठ गए, उसी प्रकार सभी श्रोता विमान में बैठकर जय जय करते हुए बैकुंठ को चले गए। इति पंचमो अध्याय। षष्ठों अध्याय में कुमार बोले, अब भागवत श्रवण की विधि बताई जा रही है। पहले किसी ज्योतिषी से शुभ मुहूर्त पूछना चाहिए। एक विवाह में जितना खर्च हो उतने धन की व्यवस्था करनी चाहिए। भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, आषाढ़, श्रावण, ये महीनों में भागवत का वाचन मोक्ष को देने वाला कहा गया है। कथा की सूचना दूर दूर तक देना चाहिए। अपने सगे संबंधियों मित्रों को भी आमंत्रित करना चाहिए। भागवत जी के लिए ऊंचा सुंदर मंच बनाना चाहिए। वक्ता पूर्वाभिमुख होकर श्रोता उत्तराभिमुख बैठे। व्यास आसन के समीप ही श्रोता का आसन हो। विद्वान
संतोषी वैष्णव ब्राह्मण जो दृष्टांत देकर समझा सके उनसे कथा सुनना चाहिए। 4 अन्य ब्राह्मणों को मूल पाठ, 12 अक्षर मंत्र, जप आदि के लिए बैठाना चाहिए। कथा में सीमित आहार करना चाहिए, धरती पर ही सोना चाहिए। सनकादि इस प्रकार कह ही रहे थे कि उस सभा में प्रहलाद, बलि, उद्धव, अर्जुन सहित भगवान प्रकट हो गए। नारद जी ने उनकी पूजा की तथा भगवान को एक ऊंचे सिंहासन पर विराजमान किए और सब लोग कीर्तन करने लगे। कीर्तन देखने के लिए शिव, पार्वती और ब्रह्मा जी भी आए। प्रहलाद जी करताल बजाने लगे, उद्धव जी मंजीरे बजाने लगे, नारद जी बीड़ा बजाने लगे, अर्जुन गाने लगे, इंद्र मृदंग बजाने लगे, सनकादि बीच बीच में जय जय घोष करने लगे, सुखदेव भाव दिखाने लगे, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य नृत्य करने लगे। इस कीर्तन से भगवान बड़े प्रसन्न हुए और सबको कहा वरदान मांगो। सब ने कहा जहाँ कहीं भगवान जी कथा हो आप वहाँ विद्यमान रहे। एवं मस्तु कहकर भगवान अंतर्धान हो गए।